जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? हम हर बार आपके सामने संघर्ष की एक कहानी लेकर आते हैं। संघर्ष हर रूप में, हर रंग में अपने अपने तरीके से अलग अलग अनुभव दे जाता है। आज का संघर्ष जिनका है, ये एक बहुत स्वीट सी प्यारी सी लव स्टोरी है और खुशी की बात यह है कि ठाकुर जी की दया से इस लव स्टोरी में कहीं मेरा भी किरदार बाकी है। मुझे नहीं पता था, उस समय उम्र में बहुत छोटी थी और शौकिया तौर पर अपनी एस्ट्रोलॉजी करती थी। बस ठाकुर जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था, इसलिए जो भी मेरे पास आता था और ठाकुर जी जो दिखाते थे वो सामने वाले को बता देती थी। लेकिन मुझे सच में नहीं अंदाज़ा था कि मेरे सामने 18-19 साल बाद ये कहानी इस तरीके से आएगी और ज्योति मुझे यूं ढूंढते हुए मेरे पास चली आएंगी। अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है कि ऐसा भी होता है क्या, सपने जैसा है। एक कहानी जो 18 साल पहले मेरे सामने आई थी वो आज सच बनकर मेरे सामने खड़ी है। मुझे नहीं पता इस लव स्टोरी में मैं क्या किरदार निभा रही हूँ या कहाँ पर हूँ, मैं नहीं जानती। पर हाँ, इतना ज़रूर जानती हूँ कि इस कहानी का कहीं ना कहीं रिलेशन मुझसे शुरू और मुझ पे ख़त्म है। हम अक्सर देखते हैं कि सीरियल्स में या फिल्मों में एक वो बाबा टाइप या एक कोई पंडित टाइप कोई होता है, वो कह देता है ऐसा होगा, देखना एक दिन ऐसा होगा। आज ज्योति से मिलने के बाद मैं अपने आप को भी वैसा ही फील कर रही हूँ कि शायद मुझे भी उस समय ऐसे ही कहना चाहिए था, ज्योति ऐसा होगा, जरूर होगा। खैर, मजाक की बात है। लेकिन ये पूरी कहानी में एक सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि मुझे आज ऐसा लगता है कि कुछ लोगों से मेरा कनेक्शन बहुत गहरा और बहुत पुराना है, बहुत लंबा है। क्योंकि अब यहाँ इस मोड़ पे आके मुझे सच में ये अनुभव हो रहा है कि ज्योति के साथ जो भी मेरी चीज़ें रहीं और जिस भी तरीके से मैं ज्योति से जुड़ी रही, दूर हो गए थे। करीबन मुझे लगता है 17 साल 18 साल हम एक दूसरे को मिले भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे कि ये कहाँ मैं कहाँ। ये तो इनके एफर्ट्स रहे, इन्होंने वापस फेसबुक पे पुराने ग्रुप्स में जाकर, मेरे कॉलेज ग्रुप्स में जाकर, वहाँ लड़कियों से मेरे बारे में पता करके ये मुझ तक पहुँची हैं। थैंक यू ज्योति, आप इतना एफर्ट्स कर कर वापस आए और आपने बताया कि वो इतने साल पुरानी भविष्यवाणी मेरी सच हो गई। थैंक यू सो मच। ज्योति ने एक बहुत लंबा संघर्ष का जीवन काटा है और संघर्ष रहा प्रेम का। प्रेम मेरा तो हमेशा से, आपको पता है, बहुत प्यारा और सबसे कमज़ोर कड़ी वाला पार्ट रहा है। मैं हमेशा प्रेम के लिए ही जी हूँ और प्रेम और प्रेमियों को मिलाने के लिए ही हमेशा प्रयास किया है मैंने। और जब आज ज्योति की कहानी मेरे सामने है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मेरे एक प्रयास ने दो प्रेमियों को वापस से एक करने का काम कर दिया। हालांकि इनका कनेक्शन तो भाई ठाकुर जी ने पहले ही जोड़ रखा था, बस वनवास था 14-15 साल का जो इन्हें काटना था अपने प्रेम में, वो इन्होंने काटा। लेकिन खुशी इस बात की है कि अंत भला तो सब भला। तो ज्योति की प्रेम कहानी, ज्योति की जुबानी आज आपके सामने। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम ज्योति है। बेसिकली मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ और अभी जोधपुर में रह रही हूँ। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हकीकत बन जाती हैं और कुछ इतिहास बन जाती हैं। ऐसी ही मेरी एक कहानी है जिसका अनुभव मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ सारथी परिवार की, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया अपना अनुभव बांटने के लिए। आज मैं आपके सामने अपनी कहानी बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आजकल देखा जा रहा है कि स्कूल कॉलेज के बच्चे जो ज़िंदगी को अपने नज़रिए से ही देखना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर प्यार में पड़ के
वो सुसाइड कर लेते हैं, जो कि ये सच नहीं है। सच ये है कि ज़िंदगी को जियो, दुख हो या सुख हो उसका सामना करो। सुसाइड करना कोई एक ज़िंदगी की कोई एक हकीकत नहीं है। सुसाइड के बाद क्या है? सब खत्म है। मज़ा तो जब है जब ज़िंदगी को जिया जाए, ज़िंदगी का सामना किया जाए, चाहे वो प्यार हो, चाहे हमारी अपनी ज़िंदगी हो। और यही अनुभव मैं आपके साथ आज बांटना चाहती हूँ। चलिए मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। लड़कियों का कॉलेज अलग होता था और लड़कों का अलग होता था। हम लोग एक अलग अलग दिशा में जाते थे। ना हमें लड़कों से कोई मतलब होता था, ना लड़कों को लड़कियों से। लेकिन ऐसा क्या पता था कि एक दिन दोनों के रास्ते एक हो जाएंगे। जब विशाल मुझे मिला तब उसने मुझे ये सब कुछ बताया। वो कहता था कि मैं तुम्हें रोज़ सुबह शाम आते जाते देखता था, बस देखता ही रहता था। हिम्मत नहीं होती थी कि मैं तुमसे कोई बात करूं या तुमसे रोक के कुछ बात करूं, बस देखता ही रहता था। और मैं तो बेखबर थी कि कोई लड़का मुझे भी देख रहा है। मैं बस अपना सुबह जाती थी, पढ़ती थी, शाम को अपने घर चली जाती थी। एक दिन की बात है कि अचानक विशाल मेरे सामने आ गया। जब वो मेरे सामने आया तो मैं डर गई कि ये लड़का मेरे सामने क्यों आ गया। और जब उसने मुझे प्रपोज किया, मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब उसने मुझे ऐसे कहा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ये प्यार क्या होता है? ये लड़का मेरे से ऐसे कैसे बातें कर रहा है? मैंने उसको डांट दिया और डांट के अपने घर चली गई। घर जाके मैं सोचती रही कि आज क्या हुआ, उस लड़के ने मुझे ऐसा क्यों बोला। ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए। मैंने सोचा ही नहीं कि मैं लौटकर उस लड़के से बात करूं। लेकिन फिर अचानक एक दिन विशाल फिर मेरे से मिला। उसने फिर मेरे से कहा। फिर मैंने उस दिन उसके प्यार के बारे में सोचा, घर गई, सोचती रही। फिर काफ़ी समय हो गया, विशाल मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही 1 2 3 काफ़ी समय हो गया, विशाल मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं रोज़ देखती थी कि आज तो दिखाई देगा, लेकिन नहीं दिखाई दिया। अचानक एक दिन मैंने उसे एक पेड़ के पास देखा। वो खड़ा हुआ था, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं बोला, ना मैंने उससे कुछ बोला। बस मेरी और उसकी निगाहें मिली और मैं आगे बढ़ गई। बस ऐसे ही चलता रहा। वो मुझे देखता, मैं उसे देखती, और हम अपने अपने रास्ते चले जाते। ऐसे काफ़ी समय बीत गया। फिर दिल में कुछ हल्का सा कुछ फील होने लग गया। जब उसे देखती तो मुझे अपने अंदर एक एहसास होता, एक सुकून सा महसूस होता उसे देख के। बस दिल करता कि एक बार वो दिखाई दे दे। बस आंखें उसे ही ढूंढती थी।
ये सिलसिला चलता रहा। जब वो दिखाई देता तो ऐसा लगता कि हर जगह मौसम सुहाना हो गया। एक अंदर से एक एहसास होता कि शायद ये इंसान मेरे लिए बना है, जैसे इसका और मेरा कोई कनेक्शन है। उस समय ना तो कोई मोबाइल था, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, बस एक आंखों का एक कनेक्शन था जो सीधा एक दिल की तरफ जाता था। हमारी मुलाकातें होती रही, हम रोज़ मिलते, लेकिन बात एक दूसरे से नहीं करते थे। सिर्फ निगाहें मिलती थी जो बहुत कुछ कह जाती थी। ये सिलसिला हमारा काफ़ी दिन तक चला। ऐसे ही 3-4 महीने गुजर गए। एक दिन मैं कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार गई। सामान ले ही रही थी कि देखा कि एक लड़का साइकिल चलाता हुआ आ रहा है, और आया और मेरे पास रुक गया और कहने लगा, दीदी दीदी ये लो। मैंने कहा क्या है? खत है। मैंने ले लिया। मैंने देखा इस खत पे किसी का नाम नहीं है, ना भेजने वाला का नाम है, ना मेरा नाम है। मैंने खत को देखा और उसे खोला। खोल के पढ़ा तो उसमें वही 4 शब्द लिखे थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस मैं उसी दिन समझ गई कि ज़रूर विशाल ने भेजा है, और मैं वो ख़त लेके अपने घर चली गई। अंदर एक एहसास ने जन्म लिया। मैं घर गई, उस खत को दोबारा पढ़ा। ये काम मैं रोज़ करने लगी। फिर खत खोलती, पढ़ती, और मुझे अंदर एक सुकून सा होने लग गया वो 4 शब्द पढ़ के कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं तो खजाने में बैठी हुई हूँ। उन शब्दों को पढ़ के ऐसा लगने लग गया। बस इतना सुकून, ऐसा लगने लग गया कि वही इंसान है जो मेरी ज़िंदगी में आने वाला है। समय बीतता गया और हमारी मुलाकातें होती रही। फिर एक समय ऐसा आया कि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई और उसकी भी। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी पढ़ाई ख़त्म होगी और हमारी ज़िंदगियां भी ख़त्म हो जाएंगी। एक दिन सुनने में आया कि हमारे माँ बाप हमारे लिए रिश्ते देख रहे हैं। मेरा परिवार ठीक था। जब उनको पता लगा तो वो राज़ी हो गए कि ठीक है, अगर लड़का अच्छा है, घर अच्छा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी करने में। उधर विशाल का परिवार, वो तो शादी के ही खिलाफ था, वो राज़ी ही नहीं हुआ। अब फिर हमारे परिवार ने रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए, लेकिन मन में एक बेचैनी होने लगी कि अब हम क्या करें। क्या हमारे जुदा होने का समय आ गया है? मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। फिर मैं और विशाल, हम दोनों ने एक बात सोची, क्यों ना हम लोग मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, पंडितों के पास जाएं या किसी ज्योतिष वाले के पास जाएं और हम पूछें कि क्या हम लोगों की शादी हो सकती है? अगर हो सकती है तो हमें कुछ उपाय बताएं। लेकिन
किसी ने कहा कि हो सकती है और किसी ने कहा नहीं हो सकती। फिर मेरी छोटी बहन ने सारथी मैम के बारे में बताया। मैं और विशाल सारथी मैम के पास आए। जब हमने इनको देखा तो हमें हंसी सी आने लगी, इसलिए कि सारथी मैम उम्र में बहुत छोटी लग रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि ये पहले से ही इतनी छोटी है, ये हमें क्या बताएंगी। लेकिन फिर भी हमने सारथी मैम से अपनी प्रॉब्लम बताई और इन्होंने हमें उसका उपाय बताया। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि मेरी समझ से बाहर था। सारथी मैम ने कहा कि मेरा और विशाल का आत्मिक कनेक्शन है, हम लोग मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। ये बात मेरी समझ में नहीं आई उस वक्त। ये बात 20 साल पहले जब सारथी मैम ने मुझसे कही कि इस वक्त आप दोनों नहीं मिल सकते, लेकिन आने वाले समय में आप मिल सकते हो, क्योंकि आप दोनों का आत्मिक कनेक्शन है। लेकिन उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं सारथी मैम बच्चों वाली हरकत तो नहीं कर रही हैं। वो वैसे भी एक उम्र में छोटी हैं और इस तरीके के आंसर कर रही है कि जैसे कोई छोटा बच्चा कह रहा हो कि आप मिल सकते हो, नहीं मिल सकते हो, आने वाले कल में मिलोगे। तो ये सब चीज़ें मेरी समझ से बाहर था। लेकिन आज आज मुझे लगता है कि उस वक्त मैम ठीक थी। सच में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उस समय उम्र बहुत छोटी थी मेरी, तो मुझ पे यकीन कर पाना नेचुरली आपके लिए बहुत मुश्किल था। पर अब आपको मुझे लगता है तो इस बात पे यकीन है ज्योति। चलिए, ये तो यहाँ तक की स्टोरी तो मुझे तब भी पता थी। मज़ेदार तो अब वो है जो आगे का सफ़र है, जो शायद बहुत संघर्ष वाला रहा, लेकिन अंत में जीत प्रेम की हुई, और जहाँ प्रेम की जीत वहाँ मेरे गोविंद की जीत। तो आगे की कहानी ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे। और फिर हम अलग हो गए। विशाल के परिवार ने विशाल की शादी कहीं और कर दी और मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया। बस फिर पता ही नहीं लगा कि विशाल कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। हम दोनों में कोई संपर्क नहीं था। और ऐसे ही 13-14 साल बीत गए और एक दिन अचानक मैं मॉल में कुछ सामान ले रही थी। देखा सामने विशाल खड़ा है। हम दोनों एक दूसरे से मिले, बात की, बहुत अच्छा सा लगा। और जब विशाल ने बताया कि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, सुन के अफसोस भी हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर विशाल को मैंने बताया कि तुमने तो शादी कर ली थी, चाहे परिवार के प्रेशर में आके, चाहे कैसे भी, लेकिन मैंने तो शादी ही नहीं की। फिर विशाल ने मुझे याद दिलाया कि तुम्हें पता है, हम एक बार सारथी मैम से मिले थे। उन्होंने हमें क्या बताया था कि हम दोनों में कोई तो कनेक्शन है। और आज मुझे लगता है कि सारथी मैम ने वो सही बोला था कि हम दोनों में आत्मिक रिलेशन है। इसलिए तो आज हम इतने सालों बाद मिले हैं। बस मैं और विशाल
उसी बात के बारे में सोचते रहे और फिर हमने एक फैसला किया कि हम दोनों शादी करेंगे और हम लोगों ने शादी कर ली। और आज मैं अपना ये अनुभव आपके साथ बांट रही हूँ कि जो सारथी मैम ने हमारे बारे में बोला था वो एकदम सच था। तो देखा आपने, सच्चे प्रेम की हमेशा जीत होती है। जहाँ पर प्यार सच्चा हो, शिद्दत सच्ची हो, इंसान को तकदीर वहाँ पर ले ही जाती है और एक ना एक दिन आपकी सच्चाई और आपके सच्चे प्रेम के आगे खुद कुदरत भी अपना सर झुकाती है। हाँ, देर लगी, बहुत लंबा सफ़र काट दिया, पर लास्ट में हम उसके हो गए जिसका हमें होना था। पर ज्योति, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिल में, मेरे जहन में आपको लेकर कुछ सवाल हैं। इतने सालों का सफ़र जो आपने इनके साथ काटा, इनके साथ नहीं, इनके बिना, इनसे प्यार करके काटा, वो सफ़र में आपको कभी ये नहीं लगा कि आपको किसी और के साथ होना चाहिए या आपको किसी और से शादी करनी चाहिए, या अंदर से कहीं आपको ये था कि बस अब जो था वही था, अब कुछ और नहीं? नहीं सारथी मैम, क्योंकि विशाल के साथ एक मेरा एक ऐसा कनेक्शन था कि उसके आगे मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगा। ऐसा लगा कि अगर विशाल मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो दूसरे को भी नहीं होना चाहिए। शायद यही कारण रहा कि मैंने शादी नहीं की। और जब किस्मत ने हमें मिलवाया, सामने विशाल को देखा, तो जो हमारा एक प्यार था जो कुछ समय के लिए गुम हो गया था, वो वापस आ गया। वो वापस आ गया। और जब आप एक दूसरे से वापस मिले तो आपको कहीं ये विश्वास था कि अब ये वापस से किस्मत कुछ घुमा रही है चक्र और हमें साथ ला रही है? शायद ये सच है कि किस्मत ने ही हमें मिलवाया है। नहीं नहीं, आपको आपके सच्चे प्यार ने मिलवाया है। किस्मत तो डगमगा रही थी, किस्मत तो ऊपर नीचे कर रही थी और उसमें तो ये लिखा था कि प्रयास करोगे तो मिल जाएगा। तो आपके प्रयास और आपके धैर्य, आपके विश्वास, आपके सच्चे लगन ने आपको एक साथ किया है। और यहाँ आकर तो मैं मानती हूँ कि सच में प्रेम एक ऐसी आग है जिसके आगे स्वयं ईश्वर भी अधीन है। प्रेम एक ऐसी लगन है जिसके आगे स्वयं ईश्वर भी बेबस हैं। प्रेम एक ऐसा विश्वास है जिसके आगे बड़े से बड़ी कायनात भी नमन करती है। तो प्रेम की शक्ति को समझने की कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए। आज हम इस सीरीज के अंदर एक और नया पार्ट जोड़ रहे हैं जो आपको पार्ट 2 में हमारे पास में दिखेगा। मैं आज टैरो के द्वारा ज्योति की जिंदगी के ऊपर वापस कुछ चीज़ों को लेकर चर्चा करूंगी। देखूंगी कि ऐसी क्या चीज़ें थी, ऐसा क्या था जिसकी वजह से ज्योति के साथ ये सब घटा। इसका कनेक्शन कौन से जन्म से और किस तरह था, ये पास्ट लाइफ से पता करेंगे। और साथ में हम ये पता करेंगे कि आने वाला भविष्य ज्योति का कैसा है। तो चलिए जुड़े रहिएगा हमसे और 2nd पार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योति, जो आप मेरे साथ में यहाँ आई, आपने अपनी स्टोरी बताई और आपने एक बार वापस से इस चीज़ का प्रमाण दे दिया कि लैला मजनू हीर रांझा कहीं मरे नहीं है, आज भी 2021 में जिंदा है। थैंक यू सो मच और जुड़े रहिएगा पार्ट 2 के लिए। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।